हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हम लोग का ईयर एंडिंग करीब होने वाला है और जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम लोग का चल रहा था, जो भी नियर एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें जो है आपका बीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है 26 तारीख का। साथ ही साथ जो है आपका एमपी एई का जो एग्ज़ाम होना था वो भी पोस्टपोन हो गया है और राजस्थान जेई का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और मतलब एग्ज़ाम हो चुका है। डीएफसीसीएल का एग्ज़ाम बचा है और एसएससी जेई मेंस बचा है और दिल्ली जल बोर्ड का भी एक एई का पेपर है 26 तारीख को, मतलब जो सितंबर में है। तो मेरा जो प्राइमरी फोकस है और जो बच्चों का जिनका भी एसएससी निकला हुआ है उनका प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एसएससी जेई मेंस होना चाहिए। तो उसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ, क्योंकि अब 26 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम बचा है। लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत बच्चों ने मेल या कमेंट के थ्रू मुझे पूछा था कि सर एग्ज़ाम, चलिए तैयारी तो कर लिए हम लोग, सारा कुछ पढ़ लिए, लेकिन एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं उस टाइम भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कैलकुलेटर और जो हमारा वॉच ले जाना या पेन वगैरह सबका इशू। ये सारा चीज़ मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी जेई 2021 के लिए भी कर रहे हैं, वो लोग भी वीडियो को देखें। कि जब क्या होता है कि जब ऐसा हम सोच के चलते हैं कि प्री निकल जाएगा, उसके बाद हम मेंस का देखेंगे, फिर आंसर राइटिंग का देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अभी से आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि अभी एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो सबसे बड़ा कह सकते हैं आप एग्ज़ाम है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज में जो है आपका एग्ज़ाम ये होता है। और बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि एसएससी जेई 2021 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो क्या है कि ऑफिशियल तो कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, या जो एग्ज़ाम कैलेंडर उन लोग देते हैं या जो आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में जो देते हैं, वो अभी तक उन्होंने अपना शेड्यूल जारी नहीं किया है वेबसाइट पे। लेकिन जैसा मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, एज पर प्रीवियस ट्रेंड जो कि पिछले 2 साल से देखा जा रहा है। तो उसी तरह से उम्मीद है कि अक्टूबर अंत तक या नवंबर के फर्स्ट हाफ में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले वो नहीं कर सकते हैं। बाकी तो एसएससी जाने कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि आपका 2019 मेंस का रिजल्ट उन्हें देना है नवंबर मंथ में, और मेंस जो है 2020 का वो करा ले जा रहे हैं 26 सितंबर को। तो उसके बाद उन्हें न्यू रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकालनी होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आंसर राइटिंग के लिए, जो हम लोग मेंस का पेपर लिख रहे हैं, उसमें है क्या कि पहले 2018 तक जो है आपका नॉर्मल पैटर्न चला आ रहा था, लेकिन 2019 से क्यूकैप पैटर्न कर दिया गया, जो कि बच्चे एग्जाम देने गए तब पता चला कि क्यूकैप पैटर्न में क्वेश्चन आया है। अब क्यूकैप पैटर्न है क्या, जैसे कि यूपीएससी ईएससी का जो एग्जाम वगैरह होता था तो उसमें क्यूकैप पैटर्न नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन दिया रहेगा आंसर बुकलेट में और उसके बाद ही स्पेस दिया होगा। आपको उस स्पेस को यूटिलाइज करके ही उतने ही स्पेस में आंसर को इफेक्टिवली सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, उनके पास पेज का तो कोई लिमिट होता नहीं, वो सॉल्व करते गए और वो कहीं कट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग एक्चुअल एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि ये सारी गलतियां हम लोग एग्जाम में भी करते हैं। तो आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक है। फिर दूसरा चीज़, ये तो क्यूकैप पैटर्न हो गया, क्योंकि पहले वाले सिस्टम में क्या था कि हम लोग को जो है पेज जो है वो काफ़ी रहता था, तो हम लोग कहीं भी अटेम्प्ट कर लिए, कोई क्वेश्चन का जगह छोड़ दिए करके। अभी तो क्वेश्चन का जगह पहले से ही छूटा है, आपके पास स्पेस है पहले से ही, तो आपको उसी लिमिटेड स्पेस में बनाना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और मतलब किस तरह से हम लोग पॉइंट आउट करके चले क्वेश्चंस को कि सही से हम लोग लिख पाएँ। दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम लोग को आंसर बुकलेट मिलेगा तो उसमें क्या है कि आपको रोल नंबर फिल करना होगा। तो सब सही से अपना एडमिट कार्ड से देख के सही से मैच करके जो उसको फिलअप करें। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉपी को रिजेक्ट होते हुए मैंने देखा है इस चीज़ों के कारण, और बहुत सारे फ्रेंड भी ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी गलतियाँ करी और रिजेक्ट हो गया और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एसएससी उसको वापस जो है एक्सेप्ट नहीं करती है, आप कुछ भी कर लीजिए, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ों को। दूसरा चीज़ क्या है कि आप रोल नंबर सही से लिखें, फिर आप थंब इम्प्रेशन सही से दें। हिंदी या इंग्लिश में लिख रहे हैं वो टिक मार्क जरूर से लगाएं कि कौन सा लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे सिविल वालों के लिए सिविल एंड स्ट्रक्चरल लिखा जाता है, तो आप सिविल एंड स्ट्रक्चरल लिखें वहाँ सही से। सिर्फ सिविल या इंजीनियरिंग ऐसे करके मत छोड़े, उसको प्रॉपर लिख दें। जो भी आपके एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड लिखा हुआ है उसको क्लियरली मेंशन करें।
नेक्स्ट चीज आ जाते हैं हम लोग पेन पे। बहुत लोग पेन के लिए पूछ रहे थे, तो मैं तो मानता हूं कि बॉल पेन जो आता है हम लोग जो नॉर्मली एग्जाम में लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, उसी पेन से लिखें आप, फ्लो बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत लोग ब्लैक पेन के लिए भी पूछ रहे थे, तो जो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं विथ ब्लैक पेन, वही लोग एग्जाम में भी जाके ब्लैक पेन से अगर लिखना चाहें ब्लू ब्लैक से, मतलब अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जा रहे हैं इसीलिए हम ब्लैक पेन से लिखें बहुत अच्छे से, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ब्लू पेन से लिखिए एकदम अच्छे से, बॉल पेन जो आता है उससे। फिर जेल पेन के लिए भी पूछ रहे थे, तो जेल पेन मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप जेल पेन से लिखें, क्योंकि उससे एक पेज से दूसरे पेज में जो है छपने का जो है चांसेस रहता है, तो उससे आप ना लिखें, वो ज्यादा बेटर होगा। और पेंसिल का जहां तक बात है, तो पेंसिल में क्या है कि आप पेंसिल यूज कर सकते हैं डायग्राम वगैरह के लिए, लेकिन कॉपी चेक होने में काफी टाइम लग जाता है, तो वो मिट ना जाए काफी टाइम हो जाने के कारण, तो उसको थोड़ा डार्क करके बनाए। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, वैसे आप पेन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। मैंने पेंसिल नहीं यूज करा था, मैंने जेल पेन नहीं यूज करा था, मैंने ब्लैक पेन नहीं यूज करा था, मैंने सिंपल एक पेन जो लेके गया था उसी से पूरा सॉल्व करके आ गया था। फिर नेक्स्ट चीज जो आती है कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर में भी कंफ्यूजन होता है, तो कैलकुलेटर क्या है, सबके पास होता है, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग या बीटेक किया है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास 82 MS करके एक सिंपल सा जो कैलकुलेटर आता है 450-500 का, वो आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। दूसरी चीज कि आप ES+ का एक आता है कैलकुलेटर, जो कि सब लोग के पास लगभग होता है, वो आप ले जा सकते हैं। और उसी का एक और वर्जन अभी नया आया है जो कि 1100 के अराउंड का है, वो वाला भी आप ले जा सकते हैं। बस ध्यान कैलकुलेटर में यही रखना है कि नॉन प्रोग्रामेबल आपका होना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए। बहुत सारा बटन अलग अलग सिंबल का होता है, इस कारण से इन्विजिलेटर को थोड़ा सा जो है रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है उस चीजों के लिए। और अगर हो सके तो आप सिंपल वाला एक ले जाएं और एक ES+ ले जाएं। अगर दोस्त फ्रेंड कोई भी है तो आप लोग ले जा सकते हैं, अगर उनके पास है तो उनसे मांग के ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमारे पास अगर ऑप्शंस रहेगा तो वहां पे जैसा भी सिचुएशन रहेगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। अगला चीज वॉच का है कि वॉच जो हम लोग को ले जाना होता है कि नहीं ले जाना होता है। तो नॉर्मली स्कूल्स में, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्जाम होता है, तो आपको वॉच लगा होता है वहां पे। मेरे एग्जाम में भी जो है CCTV कैमरा, वॉच, ये सब लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी मैं वॉच लेके गया था एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वॉच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, 2 आवर्स के एग्जाम में। तो आप लोग वॉच लेके जा सकते हैं, जैसा सिचुएशन दिखेगा वहां पे, जैसा आप लोग को वहां पे नोटिफिकेशन दिया जाए, जैसा बताया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। वॉच लेके जाइएगा जरूर, बैग में रखा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका इशू। फिर ये सारा कुछ हो गया अरेंजमेंट कि हम लोग को किन बातों को इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के लिए, कि इन सारे कारणों से हमारा कुछ गड़बड़ ना हो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सारा कुछ कर लिए, अब हमको पेपर लिखना स्टार्ट करना है। तो हमको पता है कि 6 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, जिसमें हमको 5 क्वेश्चन जो है करना है। तो 5 का 5 अगर हम कर दें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम कितना करना चाहिए? तो हम लोग को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो 5 मिनट हमको देना है क्वेश्चन अच्छे से देखने और सिलेक्शन में। ये आपको बाद में पता चलेगा, अगर अभी आप इस चीज को समझ जा रहे हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। कि आप 3 सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, 3 सेट का मतलब 3 क्वेश्चन है, 3 सेट ऑफ क्वेश्चन मतलब 3 सेट ऑफ क्वेश्चन, आप 1ABCD करके जो आता है, तो 3 सेट ऑफ क्वेश्चन मतलब 180 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप जरूर से सेलेक्ट कर लें उस 5 मिनट के अंदर। अगर आप से ज्यादा कर पा रहे हैं सेलेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो 3 सेट के करीब का मार्क्स आपको मेंस में लाना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको एक्यूरेसी भी रखना है और अटेम्प्ट भी ज्यादा रखना है। सिर्फ हम अटेम्प्ट ज्यादा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 280 290 का अटेम्प्ट ले लेते हैं, लेकिन उनका जब हम एक्यूरेसी देखते हैं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है उसमें आपका पता चला कि 120 110 के अराउंड में मार्क्स आ रहा है फिर, लेकिन अटेम्प्ट हम ज्यादा लिए थे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा होता कि हम 225 का ही अटेम्प्ट लेते और 265-70 के अराउंड में भी मार्क्स ले आते। तो इसीलिए आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि जो मेंस का पेपर है उसमें क्या होता है कि इन्विजिलेटर का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में कॉपी जाती है, अलग अलग इन्विजिलेटर कॉपी चेक करते हैं। तो क्या है कि अगर आंसर 147 है, ठीक है, और आपका आंसर 123 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो उसके कारण भी आपका मार्क्स कटेगा। अगर आपका स्टेप्स भी सही है लेकिन आंसर गलत है, क्योंकि इन्विजिलेटर को आंसर चेक करना बहुत आसान होता है। ठीक है, और फिर आंसर चेक करके क्या है कि स्टेप्स को देखे,
तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। इस कारण से मार्क्स वैरी करता है। बहुत लोग पूछते हैं कि इसका तो सही नहीं था फिर भी मतलब मार्क्स है, या इसका पूरा सही था फिर भी मार्क्स जो है कम दिया गया है। तो यही सब रीज़न होता है, इन्विजिलेटर पे बहुत ज़्यादा वैरी होता है। एक उनके पास रोड मैप होता है कि करीब इतना इतना लिखा होगा तो इतना मार्क्स देंगे। जैसे कि सिविल ब्रांच के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक ओएसडी का क्वेश्चन है जो कि फेवरेट क्वेश्चन है उनका, बार बार पूछते हैं वो, किसी साल पूछे किसी साल नहीं पूछे, लेकिन अल्टरनेट ईयर करके भी पूछ देते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है कि अगर वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप जो है सिर्फ ओएसडी निकाल के छोड़ देते हैं, आप जो है मिनिमम मैक्सिमम ओवरटेकिंग जो डिजायरेबल लेंथ होता है उतना नहीं निकालते हैं, या आप डायग्राम नहीं बताते निकालते हैं, तो ये वेरी कर जाएगा आपको हर एक बच्चों के कॉपी में। बच्चे को लगेगा कि सिर्फ हमें तो इतना निकालने बोला था लेकिन मार्क्स तो मिला नहीं। लेकिन अगर इन्विजिलेटर देख लेता है कि कॉपी में बच्चे जो है पहले के बच्चे जो हैं वो डायग्राम वगैरह सब बढ़िया बनाए हैं, तो उनको 25 में वो 23 नंबर दे देगा, लेकिन जो नहीं बनाए उसे 17 नंबर। तो ये वेरी कर सकता है। बहुत इन्विजिलेटर ऐसे भी होते हैं जो कि आप जितना पूछा गया है उतना कर दिए तो आपको मार्क्स दे देगा। तो ये आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। अगर मार्किंग में अगर गलती है, जैसे आपका टोटलिंग में गलती है, तो ये सब चीज़ एक्सेप्टेबल है, वो आप रिप्रेजेंटेशन देके सही करवा सकते हैं आरटीआई करके जब कॉपी मंगाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों में जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग को एग्जाम टाइम में ही ध्यान देना पड़ेगा कि किन चीज़ों को हम लोग को किस तरह से करना है। थ्योरी पॉइंट जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट वाइज लिखना है। थ्योरी क्वेश्चन को बहुत मतलब ऐसा नहीं कि दिल लगा के थ्योरी क्वेश्चन को हम पहले पहले कर दिए ऐसा करके, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप ये चीज़ मान के चलिए, एसएससी जेई में आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेंस एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बहुत एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि 25 में आपको 25 का 25 मार्क्स भी मिल जाता है। अगर ऐसा अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन कर देते हैं न्यूमेरिकल जो कि 30 या 25 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो आपका काम हो गया। फिर आप थ्योरी में कर दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, फिर आपको कुछ कुछ करके उसमें मार्क्स मिल जाएगा और एक फाइनली एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स आपका जो है आ जाएगा, जिससे प्री और मेंस मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि डीवी तक नहीं जाना, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि हमें डीवी कराने नहीं जाना है, हमें सिलेक्शन लेके अपने रिजल्ट में CPWD, MES, CWC, BRO दिखा होना चाहिए, तब जाके हमारे जो हम लोग मेहनत किए हैं उसका जो है हमें फल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज जो पहले दे चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए, उसको जो है आप लोग जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी कि यहाँ तो विड्थ नहीं लेना था फिर भी हमने विड्थ लिया है, ये सब चीज़ों को जो है ध्यान दीजिए। और अगर आप नोट बना के लिखे हैं तो जस्ट उसको रिवाइज कर दीजिए। अगर रिवाइज आपको जो टेस्ट का कॉपी मिला था उसमें जो गलतियां मार्क की गई थी, सजेशन दिया गया था, मेरे थ्रू भी जो बहुत सारे सजेशन दिए गए हैं पहले के टेस्ट में भी, वो भी आप जो है उसको रिवाइज कीजिए। और जो लास्ट टेस्ट मैंने 22 तारीख को रखा है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्यूकैप पैटर्न पे, अगर आप चाहते हैं कि उस टेस्ट को दें, फाइनल टच करके दें उसको, तो आप वो रजिस्टर करके जो है उस टेस्ट को दे सकते हैं। कि आपको अगर आप एक भी टेस्ट नहीं दिए हैं तो भी आप दे सकते हैं उस टेस्ट को, कि आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग पाए कि किस तरह से पेपर होता है, किस तरह से पेपर चेक होता है, मार्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई करें और खुश रहें। लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत अच्छे से रिवाइज करके जो है एग्जाम को दें। 26 सितंबर आपका एग्जाम डेट है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा एग्जाम हो, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो। जिन्होंने जितनी मेहनत की है, जितना एफर्ट डाला है, उसके अकॉर्डिंग उनको वो रिजल्ट मिलेगा 26 तारीख का जब आप लोग एग्जाम देंगे। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो अभी भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ अपने डाउट को क्लियर करिए। बहुत बच्चे डिस्कशन करते हैं वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं मुझे कि जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत का दिक्कत होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें दिक्कत होता है, मेरा रेलवे और इस सब में भी हुआ था, तो मुझे आइडिया है, तो मैं गाइड कर सकता हूँ आप लोगों को क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। और 2021 एसएससी जेईई के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि क्या कैसे हमें करना है एग्जाम में। ओके, ऑल द बेस्ट।